अक्षय तृतीया को लेकर वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे सुदामा से रिलेटेड एक कथा है, गंगा जी से रिलेटेड एक कथा है बहुत, लेकिन बहुत ही प्रचलित जो एक कथा है वो मैं आज आपको बताती हूँ। स्वामी श्री हरिदास जी जो कृष्ण और राधा के अनन्य भक्त थे, तो जब श्री बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ तो उनकी भक्ति देखकर उनको ही उनकी सेवा का जिम्मेदारी सौंपी गई, दायित्व सौंपा गया। पर हरिदास जी थे संत पुरुष, उनके पास माया नहीं थी, पैसे नहीं थे सेवा के लिए, तो वो अंदर ही अंदर दुखी रहते थे, भजन में लीन रहते थे और ठाकुर जी की सेवा के लिए सोचते रहते थे कि धन कहाँ से लाऊं, धन कहाँ से लाऊं। जब बिहारी जी से उनकी चिंता देखी नहीं गई तो बिहारी जी ने लीला करी। जब भी सुबह हरिदास जी उठते थे और अपना मस्तक बिहारी जी के चरणों पे रखते थे तो उनको एक सोने की मुद्रा उस समय वहाँ पर मिलती थी बिहारी जी के चरणों के पास, और वो फिर रोज उसी मुद्रा से बिहारी जी की सेवा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार हरिदास जी को ज्ञात हुआ कि ये सिर्फ मुझे पता है कि बिहारी जी एक सोने की मुद्रा देते हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में पता चला तो वो बिहारी जी की प्रतिमा को या बिहारी जी के विग्रह को चुरा लेंगे। तब उन्होंने धीरे धीरे जो श्रृंगार करते थे बिहारी जी का, वो इस तरीके से करने लगे कि उनके चरण पूरी तरीके से ढक जाते थे, जिससे किसी को पता नहीं चलता था कि सुबह वहाँ एक स्वर्ण मुद्रा हरिदास जी को मिलेगी। फिर ये परंपरा आज तक चली आ रही है, और अब सिर्फ साल में एक दिन बैसाख तृतीया को, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, उसी दिन इस तरह की पोशाक पहनाई जाती है। मेरे ख्याल से तो पूरे मथुरा और पूरे वृंदावन में ही अब ये कथा प्रचलित हो गई है कि जब भी बिहारी जी का या कृष्णा का श्रृंगार करते हैं तो उनके चरण पूरे ढक दिए जाते हैं, और अक्षय तृतीया पे स्पेशल चंदन से उनका श्रृंगार किया जाता है और ऐसी पोशाक पहनाई जाती है जिससे भक्तों को उनके चरणारविंद का दर्शन हो सके। चंदन का एक विशेष महत्व है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन चंदन के छोटे छोटे लड्डू बनाकर बिहारी जी को अर्पण किए जाते हैं। पूरी ब्रज में ही जितने भी ठाकुर जी के मंदिर हैं, राधा कृष्णा के मंदिर हैं, वहाँ सब जगह राधा वल्लभ जी सब जगह चंदन अर्पण किया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। तो एक छोटी सी कथा थी जो अक्षय तृतीया से संबंधित थी। कहते हैं माँ गंगा भी इसी दिन अवतरित हुई। कहने वाले कहते हैं कि सुदामा ने जो चावल लेके गए थे और जो कान्हा ने खाए थे, तो वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। इसीलिए जो सुदामा थे उनको इतनी धन संपत्ति मिली। जब वो वापस अपने घर गए तो उन्होंने देखा महल, झोपड़ी जो थी वो महल में बदल गई है और खूब राजसी ठाट बाट हो गए हैं। अक्षय तृतीया से परशुराम जी की जयंती उस दिन मानी जाती है। अक्षय तृतीया के पीछे बहुत ही सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं हैं। अक्षय का अर्थ होता है कभी न क्षय होने वाला, अर्थात अक्षय तृतीया पे आप जो भी पुण्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आप एक बार सोच लीजिए, यदि आप पाप करेंगे तो उसका भी क्षय नहीं होगा। यदि आप पुण्य करते हैं वो आपको 1000 गुना अनंत फल देगा। तो अगर आप कोई पाप कर्म करेंगे तो वो भी आपको सज़ा देगा। तो इसीलिए जो भी कर्म करे अच्छे कर्म करे और प्रभु की सेवा में ही तत्पर रहे।